अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो कि है इंस्टेंट गुलाब जामुन की। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो आज आप लोगों की फरमाइश पे मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट गुलाब जामुन जो कि बनेंगे बहुत ही चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेड है, मैंने 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इनके एजेस को मैं रिमूव कर लूँगी। आपने जितने भी बनाने हैं आप उतने स्लाइसेस ले सकते हैं। 8 अदद स्लाइसेस से आपके तकरीबन 7 से 8 अदद गुलाब जामुन बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड के सारे स्लाइसेस के एजेस को रिमूव कर दिया है। आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इनको क्यूब्स की शेप में कट करना है। तो एक छुरी की मदद से आपने इसको कट कर लेना है क्यूब्स की फॉर्म में। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने भी इसे कट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने सारे ब्रेड को क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे एक अदद बोल में जो कि मैंने लिया है, और आपने बड़ा बोल लेना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 7 से 8 चम्मच दूध, यानी कि आधा ग्लास दूध इसमें शामिल कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप वो आपको बताती हूँ। तो अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, चॉपर है चॉपर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथों की मदद से इसको मसल रही हूँ। आपने ब्रेड को इतने अच्छे तरीके से मसलना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। याद रखिएगा आपकी ब्रेड का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई लंप या कोई गुठली या कुछ भी सख्त चीज़ आपको फील हो रही है तो आपके गुलाब जामुन ठीक नहीं बनेंगे। इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको टिप्स भी साथ साथ में दूंगी ताकि आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे और परफेक्ट बने। तो गुलाब जामुन का मिक्सचर तैयार है। अब आपने हाथों के ऊपर ऑयल लगाना है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपने मिक्सचर हाथों में लेना है और उसके बाद इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आप जो बॉल्स बना रहे हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, उनके अंदर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। स्मूथ से आपने राउंड बॉल्स बना लेने हैं जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी बना लेने हैं। तो ये तैयार है, आप देख सकते हैं परफेक्टली गोल बना है। तो इसी तरीके से आपने सारे बना लेने हैं। ये देख सकते हैं मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं गुलाब जामुन के। तो अब हम चूल्हे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये टिप मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले आपने शीरा बनाना है। आपने गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए एकदम नहीं डालना। पहले आप शीरे के लिए 1 कप चीनी लें, 1.5 कप के करीब पानी शामिल करें और शीरा तैयार करेंगे हम। ये आपको जिस तरीके से मार्केट में शीरा बनता है, हलवाई जिस तरीके से बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। 3 अदद इलायची तोड़ के डाल दी है मैंने सब्ज़। टाटरी डालेंगे 1/4 चम्मच, इससे चीनी जो है वो जमती नहीं है। साथ ही केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ मैं यहाँ पे चंद कतरे, तकरीबन 1/4 चम्मच ही कह लें आप। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और पकने के लिए आपने छोड़ देना है। मीनवाइल आपने क्या करना है, आपने कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल डालना है। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है और अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। जितना आप समोसों वगैरह के लिए ऑयल डालते हैं उतना ही आपने ऑयल डालना है। शीरा हमारा पक रहा है, चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट होने वाली है। गुलाब जामुन की चाशनी किस तरीके की होती है उसकी मैं आपको एक टिप दूंगी। आपने जुड़े रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे मेरा ऑयल जो है वो नॉर्मल गर्म हुआ था, पूरा गर्म आपने नहीं करना। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सारे जो गुलाब जामुन इसमें डाल देने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है। अब बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि चाशनी को गाढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, आपने गाढ़ा नहीं करना। गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो पतली होती है। तो जब चीनी मेल्ट हो जाए, बॉईल आ जाए, तो तब आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। मीनवाइल यहाँ पे आपने थोड़ी देर बाद चम्मच चलाना है। हल्के हाथ से गुलाब जामुनों को आपने चेंज करनी है इनकी साइड्स। चम्मच को आपने आहिस्ता चलाना है, तेज़ तेज़ चम्मच मत चलाइएगा, अदरवाइज़ आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत सारी टिप्स अभी बाकी हैं आपको देने के लिए। अदरवाइज़ आपके गुलाब जामुन ठीक नहीं बनेंगे और आप फिर कहेंगे कि हमारे गुलाब जामुन जो है वो क्रैक हो गए या टूट गए। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं कितने एहतियात से इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ ताकि ये टूटे ना। तो यही तरीका आपने भी करना है। अब ये पूरे अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको उठाएंगे और चाशनी में डाल देंगे। यहाँ मैं आपको टिप देती चलूँ कि बहुत सारे लोग गरम गरम चाशनी के अंदर गुलाब जामुन डाल देते हैं। वो आपने काम कभी भी नहीं करना। आपके गुलाब जामुन जो है वो फट जाते हैं, फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और ना ही आपने गुलाब जामुन को ठंडी चाशनी में डालना है। इससे ये होता है कि आपके गुलाब जामुन उस चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और वो नरम नहीं होते हैं। आपने नीम गरम चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को डालना है। इसीलिए मैंने पहले चाशनी चढ़ाई थी और उसके बाद मैंने गुलाब जामुन को फ्राई करना स्टार्ट किया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको चाशनी में डिबो के रखें और उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर बाद चाशनी डालते रहना है ताकि ये सॉफ्ट होते रहें। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने इनको निकाल लेना। जब आपको लगे कि गुलाब जामुन सॉफ्ट हो चुके हैं तब आप निकाल लें और इनको सर्व कीजिए।
थोड़ी सी चाशनी मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं गार्निशिंग करूँगी बादाम के साथ। तो माशाल्लाह जी देखिए मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की नेमतें जो उसने दी हमारे हाथों में और वो जायके जो उसने दिए हमारे खानों में। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ब्रेड के साथ यानी डबल रोटी के साथ आप गुलाब जामुन बना सकते हैं और ट्रस्ट मी ये बहुत डिलिशियस बनते हैं। आप एक बार खाएंगे आप बार बार बना के खाएंगे इसे। तो वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। तो मुझे खुशी होती है जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे फातिमा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।